यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम जिनका नाम था अब्दुल्ला बिन सलाम, वो खजूर के बाग में काम कर रहे थे। जब ये खबर उन तक पहुंची कि मक्के से कोई पैगंबर मदीना तशरीफ लाए हैं, तो उनके जहन में एक बात आई कि तौरात में नबी आखिर ज़मा के बारे में जो पेशीन गोई मैंने पढ़ी है, जो अलामतें और निशानियां तौरात में मैंने देखी हैं, जरा देखें चल करके कि ये वही नबी हैं जिनकी आमद की पेशीन गोई और जिनकी निशानियां और जिनकी अलामतें आसमानी किताबों के अंदर मौजूद हैं। आया ये वही नबी हैं या कोई दूसरे हैं? इसको चल करके देखना चाहिए। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अन अब्दिल्लाह इब्न सलाम अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। ज़ी वक़ार अज़ीमुल मर्तबत सदर इजलास स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अकाबिर मुअक्कर मुस्तनद उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे सूबे झारखंड के बहुत अजीम शख्सियत नमूना असलाफ हज़रत अलहाज मौलाना इनायत कलीम साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, खलीफ़ा मजाज आरिफ बिल्लाह पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद नसर साहब बनारसी हफ़िज़हुल्लाह, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती सिद्दीक़ साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली और इस इलाक़े के मुअक्कर उलमाए किराम हज़रत मौलाना शफ़ाउद्दीन साहब, उस्तादुश शुअरा हज़रत क़ारी जमशेद जौहर साहब, जनाब मुमताज़ आतिफ़ साहब और दीगर मुअक्कर उलमा स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद मिनट में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। एक मर्तबा सेट कर दीजिए, थोड़ा सा है ना, कम बेसी नहीं कीजिएगा, एक मर्तबा जो करना है उसको कर दीजिए। माशाअल्लाह इस गांव में मेरी ये हाज़िरी दूसरी हाज़िरी है। इससे पहले भी गुज़िश्ता साल हाजिर हुआ था। मेरे बहुत ही अजीज़ जिनका ताल्लुक़ इसी गांव से है, जनाब हाफिज़ क़ारी मुस्तक़ीम
साहब जो ज़िला कोडरमा में मदरसा अरशदुल उलूम में जब मैं पढ़ाता था उस वक्त वहाँ कुछ दिनों तक वो पढ़ाए थे। दर्जा हिफ्ज़ के बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन उस्ताद। उनके मार्फत से मेरी हाज़िरी इससे पहले भी हुई थी और इस मर्तबा भी हुई। मदरसा जिस मदरसे के ज़ेरे इंतज़ाम ये इजलास हुआ है उस मदरसे के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासमी भी तशरीफ़ रखते हैं। जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा है। मैं कोशिश करूँगा कि उन्वान ही से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, एक छोटी सी दरख्वास्त होगी और उस दरख्वास्त से ही मुझे समझ में बात आ जाएगी कि आपके सामने मुझे क्या कहना है। छोटी सी दरख्वास्त। माशाअल्लाह आप हजरात जलसा सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अपनी अपनी जगह लेकर ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने का अंदाज थोड़ा सा गैर मुरत्तब है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुरत्तब हो जाए और ये दरमियान में जो जगह खाली है अगर आप मेरी बात थोड़ी सी मान लें और जगह को थोड़ी सी आगे आकर आप पूर्ण कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा सा इधर से भी आगे आ जाइए और पीछे वाले भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, ज़रा सा आगे आ जाइए। माशाअल्लाह आ जाइए। गर्मी है मैं समझ रहा हूँ मुमताज़ साहब, तो गर्मी है तो क्या कीजिए, गर्मी है तो क्या कीजिए, जितनी तकलीफ उठाएंगे सवाब उतना ही। दूर बैठने से क्या गर्मी कम हो जाएगी? गर्मी कम नहीं होगी। यकीनन गर्मी के बावजूद आप हजरात का इज्तिमा, आप सबका आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। सख्त गर्मी है इस वक्त, मौसम बहुत गर्म है। ये बहुत खुशआइन बात है आज के इस दौर में, गए गुजरे दौर में जो फितनों का दौर है, उलमाए किराम के एक आवाज़ पर आप अपने उलमाए किराम की मोहब्बत में, अपने अकाबिर और असलाफ की मोहब्बत में आप रात रात भर अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं और एक आवाज़ में कोई दीनी जलसा हो या इज्तिमा हो आप तशरीफ़ ले आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपका आ जाना, बैठ जाना, सुन लेना, इससे कोई नफा नहीं होगा। अगर आप फायदा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका आना मुफीद साबित हो, अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी कदम चूमे, तो आप किसी भी दीनी जलसे में या दीनी इज्तिमा में, किसी भी प्रोग्राम में आप इस नीयत के साथ शिरकत करें कि जो बातें वहाँ पर कही जाएगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। करेंगे अमल? कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब लोग अमल करेंगे माशाअल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत और प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आपके साथ यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीने में शोर बरपा हो गया, पूरे खित्ते में चर्चा हो गया कि मक्के से मदीना कोई पैगंबर चल करके आए हैं।
मदीने में पहले से दो कबीले आबाद थे, एक यहूद दूसरा नसारा, जिसे अहले किताब कहा जाता। ये दो कबीले पहले से आबाद थे मदीने में। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, हेलो 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 हजरत कारी साहब, दरमियान में माइक बंद होने से मुझे एक लतीफा याद आया। इजाजत हो तो मैं उसको पहले सुना दूं। एक गांव में एक मुसाफिर कहते हैं रास्ते में चलने वाला अजनबी आदमी, उनका गुजर एक गांव से हुआ। इत्तेफाक से दोपहर का वक्त था, वो चला आ रहा था। उन्होंने देखा कि अब जोहर का वक्त हो चला है, तो मालूम किया कि इस गांव में मस्जिद है। तो लोगों ने बताया कि हाँ वो देखिए मस्जिद। कहा चल के नमाज पढ़ ले, उसके बाद आगे का सफर करेंगे। नमाज पढ़ने के इरादे से वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। देखा कि जोहर का वक्त हो चला है, अजान नहीं हो रही है। इंतजार करता रहा कि मुअज्जिन साहब आएंगे, वो अजान देंगे, फिर इमाम साहब आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे। 1:30 बजे, 2 बज गए, 2:30 बज गए। अब उनको खतरा हुआ कि जोहर का वक्त खत्म हो रहा है और मुअज्जिन का भी पता नहीं, इमाम का भी पता नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो खुद ही अजान दे देते। खुद ही उन्होंने अजान दे दी। अजान की आवाज सुनने के बाद पूरे गांव के लोग जमा हो गए। मर्द भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए, बच्चे भी आ गए और औरतें भी आ गई। बड़ी हैरत हुई, भाई अभी तो कोई नहीं था और अजान दी तो पूरे गांव के लोग आ गए, मामला क्या है? तो इन्होंने पूछा, तो गांव वालों ने कहा कि देखिए आप धोखे में न रहिए, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। हम लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। तो कहा काहे के लिए आए? कहा हम लोग पहली बार इस मस्जिद से किसी ने आजान दी, वो आजान की आवाज पहली बार कानों से टकराई। तो हम लोग देखने के लिए आ गए कि कौन है जिसने आजान दी। नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, देखने के लिए। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आप आ ही गए तो अब आप मेरे गांव में रह जाइए मौलवी साहब, और आपकी तनख्वाह हम लोग तय कर देते हैं, आपको तनख्वाह देंगे, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रह जाऊंगा, एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि सबको नमाज पढ़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ने के लिए सबको आना होगा। तो वक्ती तौर पर सबों ने वादा कर लिया, ठीक है हम लोग नमाज पढ़ेंगे। मौलवी साहब रह गए, असर की अजान दी, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ाई, कोई एक आदमी नहीं आया। मगरिब में भी कोई नहीं आया, ईशा में भी कोई नहीं आया, फजर में भी कोई नहीं आया। पहला दिन कोई नहीं, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। 3 दिन तक वो तन्हा अजान देता रहा और नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन गुजर गए
तो सदर साहब को बुलाया और कहा ये मेरा इस्तीफा दीजिए, हम आपके गांव में नहीं रहेंगे। सदर साहब ने कहा कि सुनिए, आपको हम तना नहीं रखे हैं, आपको पूरे गांव वाले मिलकर मीटिंग करके रखे हैं, हम अकेले इस्तीफा नहीं लेंगे, हम पूरे गांव वालों को जमा करते हैं। पूरे गांव वालों को जमा किया, कहा कि देखिए हम आपके गांव में नहीं रहेंगे, हम कल चले जाएंगे। तो गांव वालों ने पूछा क्या तकलीफ हुई, क्या आपको खाना नहीं मिल रहा है, क्या आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या वजह है, क्यों जाना चाहते हैं? कहा कि सुनिए, खाना और तनख्वाह की बात नहीं है, हम पहले ही आप लोगों को बोले थे न कि नमाज सब पढ़ने के लिए आइएगा तो मैं रहूंगा। 3 दिन गुजर गए, कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया, इसलिए अब मैं नहीं रहूंगा। तो गांव वालों ने बरजस्ता जवाब दिया कि मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए और हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। एक काम आपका है और एक काम हम लोगों का, आप अपना काम कीजिए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। तो मौलवी साहब के भी कान खड़े हो गए कि मेरा काम क्या है, इन लोगों का काम क्या है, नमाज तो दोनों का काम है। कहा कि सुनिए, आपका काम ये है कि आप अजान भी दें और नमाज भी पढ़ें, अपनी तरफ से भी नमाज पढ़ें और पूरे गांव वालों की तरफ से, आप सब की तरफ से नमाज पढ़ें। ये आपका काम है और हम लोगों का काम यह है कि हम लोग कमा करके और आपके लिए तनख्वाह का इंतजाम, आप अपना काम कीजिए, हम लोगों को अपना काम कर देंगे। मौलवी साहब ने कहा कि ऐसी बात है तो हम आपके गांव में नहीं रहेंगे, हाथ जोड़ते हैं, हम सबके तरफ से नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, हम जा रहे हैं। उसमें से एक आदमी ने कहा कि मौलवी साहब नहीं मानिएगा तो एक काम कीजिए, जाने से पहले आप मुझको नमाज सिखा दीजिए, मुझे आप नमाज सिखा दीजिए, मैं नमाज सीख जाऊंगा तो पूरे गांव वालों को डंडा मार करके मैं नमाज पढ़ाऊंगा, आप मुझे सिखा दीजिए। तो मौलवी साहब ने सोचा कि ये तो समझदार आदमी है और अच्छी बात कह रहा है, चलो रुक जाते हैं। कहा कब सीखोगे? कि कल सुबह फजर की नमाज पढ़ करके मेरे घर आ जाएगा। कहा ठीक है। मौलवी साहब फजर की नमाज पढ़ा करके और उनके घर की तरफ रवाना हुए और उधर उन्होंने अपनी बेगम से रात ही में कह दिया कि सुबह जो है मौलवी साहब मेरे घर आएंगे मुझको नमाज सिखाने के लिए, इसलिए आज जल्दी उठना और उठ करके रात ही में घर नींव पोत कर रख देना, नींव पोत के रख देना, टाइल्स वाला मकान नहीं था। चूंकि सुबह यहाँ पर एक अमल होगा, नमाज सिखाई जाएगी तो जरा साफ सुथरा रहे, पाक साफ रहे। बेगम बोली बड़ी अच्छी बात है। वो बेचारी फजर से पहले उठी और घर जो है वो नींव पोत करके साफ सुथरा करके रख दिया। अब मौलवी साहब फजर के नमाज पढ़ करके गए नमाज सिखाने के लिए, मुसल्ला बिछा दिया, मौलवी साहब बैठ गए, वो भी बैठ गए। कहा कि आप सिखाइए। कहा सीखने का तरीका क्या है? कहा तरीका ये है कि जो मैं कहूँगा वो तुम्हें कहना है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुमको पढ़ना है, मैं जो अमल करूँगा वो अमल तुमको करना है, मैं जैसा करूँगा वैसा तुमको करना है। कहा ठीक है। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो उसने भी कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। का अजीब बेवकूफ आदमी है, जाहिल आदमी है। अरे जितना पढ़ने के लिए कह रहे हैं उतना ही पढ़ो, पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो वो भी जलाल में आया और उसी जोर से कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मौलवी साहब ने नमाज सीखने वाले को एक तमाचा रसीद कर दिया। अब पहले ही सिखाए थे कि जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना है, तो उसने भी मौलवी साहब को उतने ही जोर से मारा जितने जोर से उसने मारा। अब मौलवी साहब को जलाल आया, कहा कि ये तो बहुत कम बख्त आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है। उठा करके मौलवी साहब ने उसको पटक दिया। अब जब पटक दिया तो जाहिर सी बात है, उसको तो पहले कहा गया था जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना है। वो थोड़ा कमजोर जरूर था लेकिन ताकत लगा करके किसी तरह से पलट उसको भी मौलवी साहब को भी उठाकर पटक। अब जब पटका पटकी शुरू हुआ तो खिड़की से जो है घरवाली देख रही थी
वो देखी कि यहाँ तो मामला गड़बड़ है, और कभी मौली साहब अंदर और कभी ये अंदर। तो वो खिड़की से बोली कि अगर मुझको पहले मालूम होता कि नमाज में इतना उठा पटक है तो हम घर नींव कर नहीं रखते, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब तक के नमाजी लोग गुजरने लगे उधर से, देखा गेट से कि वहां मौली साहब जो है उसको इसने पटक दिया है, मौली साहब नीचे और ये ऊपर है। तो इन लोग ने सोचा भाई ये क्या हुआ है, बचाओ इसको, छोड़ाओ इसको, अलग करो। अभी अलग करने के लिए गए तो अंदर से बीवी बोलती है आप लोग गलत फहमी का शिकार ना हो, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, नमाज सिखाई जा रही है। झगड़ा नहीं हो रहा है, नमाज सिखाई जा रही है, आप लोग गलत फहमी का शिकार ना हो। अब जब दोनों को अलग किया तो जो नमाज सीखने वाला था उसने कहा कि मौली साहब अगर पहले से मुझको मालूम होता कि नमाज में भी इतना उठा पटक है तो हम नई लुंगी पहन करके नहीं रहते। धोखा हो गया मुझे। जहालत की हद है, जब जहालत होगी तालीमी बेदारी उन्वान लगा हुआ, जहालत होगी तो फिर ऐसा अमल नहीं होगा। माशाअल्लाह, मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू किया था कि जब प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा तशरीफ लाए, पूरे मदीने में पहले से जो दो कबीले आबाद थे, यहूद और नसारा, खजूर के बाग में काम करते हुए वहां से निकलते हैं और मदीना आते हैं, मदीना पहुंचते हैं। जब वो मदीना मनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंसारे मदीना जो पहले से मदीने में थे, आपके सहाबा, आपके जानिसार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के बैठे हुए हैं, मजलिस लगी हुई है, महफिल सजी हुई है, आका दरमियान में तशरीफ फरमा है, अंसारे मदीना चारों तरफ से बैठे हुए हैं, आका दरमियान में जलवा अफरोज है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब मैं करीब पहुंचा मेरी निगाह आपके रुखे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके चेहरे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके रुखे ज़ैबा पर पड़ी। फौरन मेरे दिल से, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, फौरन मेरे दिल से ये आवाज आई, कसम खुदा की, हाज़ल वजहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि वो तौरात में मैंने जो निशानियां और जो अलामतें मैंने पढ़ी थी, जिसका नक्शा मैंने दिमाग में बिठा करके और देखने के लिए गया था कि आया मैं देखूं वो निशानियां और वो अलामतें उनके अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, वो नक्शा वो ज़हन पे रखा रह गया। बस मेरी निगाह आपके चेहरे के ऊपर पड़ी, मेरी निगाह आपके रुख के ऊपर पड़ी और मेरे दिल से ये आवाज आई, हाज़ल वजह लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। उसके बाद मैं करीब आकर के बैठ गया। मैं जब करीब आकर के बैठा तो आप पहली तालीम जो सहाबा को दे रहे थे, आपकी पहली तालीम, आपकी पहली तकरीर, आपका पहला बयान मैं जब करीब होकर के सुना तो ये आपकी पहली तालीम ये थी, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वातइमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये आपकी पहली तालीम थी। ऐ लोगो, सलाम को आम करो, अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो, हर एक को सलाम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सलाम उसे भी करो जिसे तुम पहचानते हो, सलाम उसे भी करो जिसे तुम नहीं पहचानते हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पहल किया करते थे। आप बड़ों को भी सलाम करते थे, आप बच्चों को भी सलाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले जाते तो आका घर में सलाम
सलाम करके दाखिल होते थे। ये आपकी सुन्नत थी। सलाम पहचान कर भी करो, सलाम अनजाने को भी करो। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं? आज हम सलाम किसे करते हैं? सलाम उसे करते हैं जिसे पहचानते हैं। बगैर पहचाने हुए कोई किसी को सलाम नहीं करता। सलाम के बारे में है, अगर कोई सलाम करे, सलाम करने के वजह से तकब्बुर खत्म होता है, सलाम करने के वजह से बड़ाई खत्म होती है, सलाम करने के वजह से किब्र खत्म होता है। इसलिए सलाम को आम किया जाए, हर एक को सलाम करें। आज हम समझते हैं हम बड़ा हैं तो छोटे को सलाम क्यों करें, हम आलिम हैं तो जाहिल को सलाम क्यों करें, हम पीर हैं तो मुरीद को सलाम क्यों करें, हम शौहर हैं तो बीवी को सलाम क्यों करें, हम वालिद हैं तो औलाद को सलाम क्यों करें? नहीं, सलाम में पहल किया कीजिए। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे को भी सलाम कर दें, आप आलिम हैं आप आवाम को भी सलाम कर दें, आप पीर हैं तो आप मुरीद को भी सलाम कर दें, आप सदर हैं आप अपने राया को सलाम कर दें, आप मुखिया हैं आप अपने मातहतों को सलाम कर दें। सलाम को आम करें, बच्चों को भी सलाम करें, घर के अंदर जाएं तो सलाम करके घर के अंदर दाखिल हो। हम ये सोचते हैं कि हम शौहर हैं, हम मर्द हैं तो हम औरत को सलाम क्यों करें, हम शौहर हैं तो हम अपनी बीवी को सलाम क्यों करें? नहीं, आका की सुन्नत ये है, घर में सलाम करके आका दाखिल होते थे। मैं पूछता हूँ आप लोगों से, इस मजमे में जितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं घर में जाते हैं तो अपनी बीवी को सलाम करते हैं? सलाम करते हैं आप लोग? कौन कौन सलाम करते हैं? जरा हाथ उठाइए। थोड़ा सा इको कम कर दो बाबू, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। आवाज कम नहीं करना है, सिर्फ इको कम कीजिए, आवाज नहीं। तो सलाम आम करना ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, करेंगे इंशाअल्लाह। और सलाम करने से इसके बहुत फायदे हैं। सलाम करेंगे, आज आपस में जो इख्तिलाफ है, एक दूसरे से जो दूरियां हैं, एक दूसरे से जो गलत फहमियां हैं, दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ है, दिलों के अंदर जो नफरत है, दिलों के अंदर जो अदावत है, कीना है, सलाम करने से अदावत खत्म होगी, कीना खत्म होगा, खत्म होगा, दूरियां खत्म होंगी, गलत फहमियां खत्म होंगी, आपस में इत्तेहाद पैदा होगा, आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, आपस में भाईचारगी होगी, आपस में उखुवत बढ़ेगी, आपस में जो है एक दूसरे के तय गलत फहमियां दूर होंगी। सलाम करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अफ़शुस सलाम। आका ने पहली तालीम जो इरशाद फरमाई अफ़शुस सलाम, फिर आका ने आगे फरमाया वअतइमुत ताम, और खाना खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ, जरूरतमंदों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, जरूरतमंदों को खिलाओ, उलमा को खिलाओ, सुलहा को खिलाओ, बुजुर्गों को खिलाओ। हदीस में है कि जिसके दस्तरखान पे मुत्तकी आदमी हो, जिस दस्तरखान पे परहेजगार आदमी, जिस दस्तरखान पे अल्लाह का मुकर्रब बंदा बैठ जाए, ये अलामत है इस बात की कि उसकी रिज़्क़, उसकी कमाई हलाल की है। रिज़्क़ हलाल की अलामत है कि उस दस्तरखान पे मुत्तकी आदमी बैठे, उस दस्तरखान पे बुजुर्ग बैठे, उस दस्तरखान पे उलमा, उसके दस्तरखान पे सुलहा, उसके दस्तरखान पे बुजुर्ग लोग बैठे। आज हम दावत करते हैं, इसकी दावत करते हैं, बड़े आदमी को देख करके दावत करते हैं। हमारे तकरीब में वो लोग शरीक होते हैं जो बड़ा आदमी हो, समाज में जो बड़ा आदमी कहलाता हो। हम अपने पड़ोसी को, हम अपने मातहतों को, हम गरीबों को, जरूरतमंदों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को हम अपने घर में बुलाना आर समझते हैं, आर समझते हैं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मिल्लत इस्लाम
इस्लामिया के नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आका की इस सुन्नत को आम कीजिए, अपने यहाँ दावत कीजिए, अपने यहाँ इस चीज को आम कीजिए और गरीबों को अपने दस्तरखान पे बुलाइए, यतीमों को अपने दस्तरखान पे बुलाइए, जरूरतमंदों को अपने दस्तरखान पे बुलाइए। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस अमल को जिंदा किया, मैं बड़ी जवाब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियों से आपको नजात मिल जाएगी। एक आलिम दीन बयान फरमा रहे थे पड़ोसी मुल्क का एक वाक़या। वहाँ का एक आदमी अमेरिका में रहता था। अमेरिका में बहुत अच्छे पोस्ट पर बहुत अच्छी आमदनी थी, लेकिन अचानक वो मोहलिक मर्ज में शिकार हो गया। मोहलिक मर्ज, कैंसर का मरीज हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब आप जाहिरी एतबार से, तिब्बी एतबार से अब कोई इलाज आपका कारगर नहीं है, इसलिए आप अपने वतन चले जाइए। अब जिंदगी के जो कुछ अय्याम बचे हुए हैं आप अपने वतन में गुजारिए। वो आदमी मायूस होकर के, नाउमीद होकर के डॉक्टरों के जवाब देने के बाद वो अपना वतन वापस लौट गया। वो खुद बयान करता है कि मैं तो मायूस हो चुका था अपनी जिंदगी से, वतन वापस लौटने के बाद किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी अस्पताल में नहीं गया, किसी डॉक्टर से मैं रुजू नहीं किया। वो एक दिन का वाकया बयान करता है कि एक रोज मैं एक कसाई की दुकान में गया गोश्त लेने के लिए। वहां पर एक बुर्का पोश, जिसका बुर्का फटा हुआ था, चादर फटी हुई थी, और वो बुर्का पोश खातून उस दुकान के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। वो कसाई जो गोश्त बेचने वाला था, उस कसाब ने उस बुर्का पोश को जोर से डांटा और कहा कि अभी यहाँ से चली जाओ, बाद में आना, चलो यहाँ से अभी निकल जाओ। मैंने कसाब से पूछा क्या बात है, आपने इसको डांट क्यों दिया, ये कौन सी खातून है और क्या बात है? तो कसाब ने बताया कि आप नहीं जानते, ये एक बेवा खातून है, ये रोजाना मेरे दुकान पे आती है और गोश्त के बेचने में जो इस गोश्त के चेचड़े होते हैं, जिसको मैं बाहर फेंक देता हूँ, जिसको अलग रख देता हूँ, चेचड़े और हड्डियों को, इसे ये समेट करके और शाम को ले जाती है। अब अगर मैं अभी दे दूं तो ये अभी से बार बार जो है उसको उठाएगी, इसलिए मैंने इसको डांट दिया कि शाम को आना, एक मर्तबा ले जाना। वो शख्स कहने लगे, मैं उस खातून के पास गया और मैंने उस खातून से कहा कि खाला आप रोजाना इस दुकान में आए और रोजाना मेरे तरफ से आप 1 केजी गोश्त लेकर के जाएं, और दुकानदार से मैंने कह दिया कि ये 1 केजी गोश्त आप रोजाना फ्रेश गोश्त इसको दे दें, इसका पैसा मैं दिया करूंगा। चुनांचे ये अमल जारी हो गया। कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मेरी वो बीमारी, जिस मोहलिक बीमारी में मैं मुब्तला था, वो बीमारी कहाँ चली गई इसको पता ना चला। मेरी सेहत मुझे वापस हो गई और मैं वापस फिर अमेरिका चला गया। वहाँ जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया था, जब उन डॉक्टरों से मुलाकात हुई और डॉक्टरों ने मुझे देखा तो वो हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि आपने कहाँ इलाज कराया और क्या दवा चली? मैंने बताया कि कोई इलाज नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, कोई दवा मेरी नहीं चली। कहा कि नहीं, जरूर कोई दवा चली है। आखिर आपका रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल पहले जो है जो रिपोर्ट नेगेटिव, अब वो पॉजिटिव कैसे आ गया? अब आपकी बीमारी कैसे चली गई? आपने जरूर कहीं इलाज कराया? वो कहने लगे नहीं, मैंने कोई इलाज नहीं किया, मैंने किसी डॉक्टर से रुजू नहीं किया। अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कसाब की दुकान पे था और दुकानदार ने एक खातून को झिड़क दिया था। मैं उस खातून से जब मैंने पूछा और उसने अपनी दास्तान बताई कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं रोजाना इस दुकान में आती हूँ और जो गोश्त के लोथड़े और चेथड़े जो ये दुकानदार साफ करके बाहर डाल देता है, मैं उसे उठा करके चुन कर ले जाती हूँ और मैं अपने
अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ। कहने लगे कि मैंने दुकानदार से ये कह दिया कि रोजाना इस खातून को 1 किलो गोश्त दो, इसके पैसे मैं दूंगा। कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैंने कोई अमल और नहीं किया, मेरा यही एक अमल है, शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरा ये अमल पसंद आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस अमल के वजह से मुझे शिफा दे दी, मुझे सेहत दे दी, मुझे मर्ज से शिफा मिल गई। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आप कभी भी किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी बेवा को, किसी जरूरतमंद को आप कभी झिड़के नहीं। अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके पड़ोसी में, अगर आपके रिश्तेदारों में, अगर आपके खानदान में अगर कोई जरूरतमंद है, आप उसकी जरूरत में आप उसकी मदद कीजिए, आप उसका ताउन कीजिए, आप उसे सदका दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है सदक़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हजारों बीमारियों से न सिर्फ अल्लाह आपको शिफा देगा, बल्कि आने वाली बहुत सी वबाओं से और बलाओं से अल्लाह आपको महफूज कर देगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अतइमुत ताम, खाना खिलाओ। आका उसके बाद इरशाद फरमाते हैं वसीलुल अरहाम, और सिला रहमी करो। सिला रहमी किसे कहते हैं? खूनी रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव, खूनी रिश्तों के साथ हुस्ने सुलूक। खूनी रिश्ता, मैं आपसे पूछता हूँ, ये खूनी रिश्ते ये कहाँ पर बने, किसने बनाया? ये जमीन पर नहीं बना, ये आसमान पे बना। अल्लाह ने बनाया है खूनी रिश्ता। जिस रिश्ते को अल्लाह ने बनाया, हमें हक नहीं है कि हम उस रिश्ते को तोड़ें। सिला रहमी करो। सिला रहमी अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला, खूनी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें। एक साहब कहने लगे मौलाना साहब मेरे 4 भाई, 2 भाई मुझे सलाम करता है तो मैं भी उसे सलाम करता हूँ, 2 भाई मेरी खुशी में शरीक होता है, मैं भी उसके खुशी की मजलिस में जाता हूँ, मेरे गम में आता है मैं भी उसके यहाँ जाता हूँ, 2 भाई मुझसे ताल्लुक रखता है, मैं भी उससे ताल्लुक रखता हूँ, और 2 भाई ऐसे हैं जो मुझसे ताल्लुक नहीं रखते। जब वो नहीं रखते तो मैं भी उससे ताल्लुक नहीं रखता। मेरे दोस्तों, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूँ, इसका नाम सिला रहमी नहीं है। जो आपको सलाम करे आप उसे सलाम कर दें, जो आपकी शादी में शिरकत करे आप उसकी शादी में शिरकत करें, जो आपके गम में शिरकत करे आप उसके गम में शरीक हो, जो आपकी तीमारदारी करे आप उसकी तीमारदारी करें, जो आपसे गुफ्तगू करे आप उससे गुफ्तगू करें। इसका नाम सिला रहमी नहीं है। सिला रहमी इसे कहते हैं जो आपको सलाम नहीं करे आप उसे सलाम कीजिए। आपकी शादी में नहीं आया आप उसकी खुशी में जाइए, आपके गम में नहीं शरीक हुआ आप उसके गम में शिरकत कीजिए। आपसे वो बात नहीं करता है आप उससे बात कीजिए। आपकी जरूरत में वो आपका काम नहीं आया आप उसकी जरूरत में काम आइए। इसको सिला रहमी कहते हैं। जो आपको सलाम करे आप उसे सलाम करें, जो आपसे बात करे आप उससे बात करें। इसको सिला रहमी नहीं कहते, इसको बदला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बदला। सिला रहमी उसको कहते हैं जो आपके साथ नहीं कर रहा आप उसके साथ कीजिए। और एक हदीस में है सिला रहमी, अल्लाह कितनी बड़ी बात है, जरा तवज्जो से सुन ले, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। कल कयामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, अल्लाह के अर्श के सुतून से सिला रहमी करने वाला, सिला रहमी को अल्लाह जिस्म की शक्ल दे देगा। सिला रहमी को अल्लाह जिस्म की शक्ल दे देगा और सिला रहमी अल्लाह के अर्श के सुतून से चिमट जाएगा, अल्लाह के अर्श के सुतून से लिपट जाएगा और
अल्लाह से फरियाद करेगा उसके लिए जो सिला रहमी करता है, उसके लिए अल्लाह से फरियाद करेगा और ये कहेगा ए अल्लाह ये फला बंदा, अल्लाह ये इबादत में जरूर कुछ कमजोर था, इसकी नमाजें कम थी, इसका रोजा कम था, हज और ज़कात में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन ए मौला ये सिला रहमी किया करता था, ये खूनी रिश्तेदारों के साथ ये अच्छा बर्ताव करता था, खूनी रिश्तेदारों के साथ ये अच्छा सलूक करता था, ये करम करता था, ये रहम करता था। ए मौला आज आप इस पे रहम कर दीजिए और आप इसे बख्शिश कर दीजिए, आप इस पे आज करम फरमा दीजिए और मग़फ़िरत का ऐलान कर दीजिए। हदीस में है अल्लाह पाक सिला रहमी की सिफारिश को कबूल करते हुए और उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों सिला रहमी ये बहुत बड़ी चीज है। आका फरमाते हैं वसीलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो। आगे आका फरमाते हैं वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात के वक्त। क्या नाम है इसका? केंदवाड़ी। केंदवाड़ी के लोग जब सब सोए हुए हो, 2 बजे रात, 3 बजे रात, फजर से पहले जब सारे लोग सोए हुए हो, नींद के आगोश में हो, आप नींद को झटक दीजिए, आप गरम गरम नरम नरम बिस्तर से उठ जाइए और आप नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, 2 रकत पढ़िए, 4 रकत पढ़िए। वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रातों को उठ के नमाज पढ़िए। ये 4 अमल आका ने फरमाया। पहली चीज सलाम आम करो, दूसरी चीज गरीबों को, बेवाओं को, जरूरतमंदों को खाना खिलाओ, मेहमान नवाजी, और चौथी चीज रातों को उठ के नमाज पढ़ो। जो ये 4 काम करेंगे आका फरमाते हैं तदखुलुल जन्नत बिसलाम, वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाह मुआशरा के इस इजलास में ये जो मैंने पहला पैगाम आपकी खिदमत में आका के तालीम की रोशनी में पेश किया, आप सब उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह? ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह? अरे बोलिए ना हाथ उठा करके। जी माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तालीम दे रहे थे, अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों का आलिम, वो बैठ करके सुन रहे थे। जब ये तालीम मुकम्मल हुई तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं थोड़ा करीब चला गया। आवाज बढ़ाइए जरा सा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं थोड़ा करीब चला गया और करीब जाने के बाद मैंने आपसे 3 सवाल किया। तवज्जो से सुनिए, मैंने आपसे 3 सवाल किया। मैंने आपसे पहला सवाल ये किया मा अव्वलु अशरातिस साअह, क़यामत की पहली अलामत क्या है? दूसरा सवाल मैंने किया जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को सबसे पहली खुराक क्या मिलेगी? सबसे पहली नेमत जिससे जन्नतियों की ज़ियाफत की जाएगी वो कौन सी नेमत होगी? और तीसरा सवाल, बाज बच्चे बाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बाज बच्चे माँ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? बाज बच्चे होते हैं कि ये बाप की शक्ल में है और बाज बच्चे होते हैं ये माँ की शक्ल में है, इसकी क्या वजह? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने ये 3 सवाल किया, इस सवाल का जवाब कोई पैगंबर ही दे सकता है। मैंने कहा आपसे मुझे 3 बातें पूछनी है, 3 बातों के बारे में। आपने फरमाया कि पूछो। मैंने ये 3 सवाल किया, आपने फौरन फरमाया अतानी व अखबरनी जिब्राइल आनिफन, तुम्हारे इस सवाल के बाद जिब्राइल अमीन आए, अभी आए और मुझे 3 सवाल का जवाब उन्होंने बताया।
तीनों सवाल का जवाब उन्होंने मुझे बता दिया। जिब्राइल अमीन का नाम सुन करके अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चूंकि यहूदी लोग हजरत जिब्राइल को सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। कुरान में है ना, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, वो लोग ये कहते थे कि अगर वही लेकर के मीकाईल या इसराफील आते तो हम लोग मान जाते। जिब्राइल जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। कहने लगे वो तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। खैर, कहा कि वो आए और उन्होंने तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब मुझे बताया। पहला सवाल, क़यामत की पहली अलामत क्या है? आका ने फरमाया क़यामत की पहली अलामत वो एक आग होगी। फनारुन यहशुरुन नास मिनल मशरिक़ी इलल मग़रिब, वो एक आग होगी जो मशरिक़ से उठेगी, वहां जितने लोग होंगे उसे हाँक करके वो मग़रिब ले जाएगी, मग़रिब के जानिब ले जाएगी। ये क़यामत की पहली अलामत। दूसरा सवाल कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को सबसे पहले किस चीज से ज़ियाफ़त की जाएगी? मा अव्वलु मा यअकुलु अहलुल जन्नह, जन्नतियों को सबसे पहले कौन सी चीज खुराक के तौर पर दी जाएगी? आका ने फरमाया जन्नतियों को सबसे पहले मछली के कलेजे के ऊपर का हिस्सा वो ज़ियाफ़त के तौर पे जो सबसे पहली चीज पेश की जाएगी वो मछली के कलेजे के ऊपर का हिस्सा हो। इसको उर्दू दान ने तर्जमा किया है मछली का कबाब। जन्नतियों को सबसे पहले जो चीज खाने के लिए मिलेगी वो मछली का कबाब होगा। और तीसरा सवाल, बास बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बास बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है? आका ने फरमाया कि मर्द और औरत जब मिलते हैं तो बास मर्तबा अगर जो है शौहर का पानी सबकत ले जाए, गालिब हो जाए, तो बच्चा जो है अपने बाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और माँ का पानी अगर गालिब हो जाए, सबकत ले जाए, तो बच्चा माँ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीनों सवाल का जवाब आका ने दे दिया तो अब अब्दुल्ला बिन सलाम अपना अर्ज करते हैं, आका अपना हाथ बढ़ाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम आका के ऊपर ईमान ले आते हैं, कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो जाते हैं और फिर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, ये यहूदी जो हमारी कौम है ये बहुत बदमाश है, ये बहुत बदमाश है। अभी आप मेरे ईमान का इजहार इनके पास ना करें, आप इन्हें पहले बुलाएं और आप इनको मेरे बारे में पूछें और फिर उसके बाद जो है आप इन्हें ईमान की दावत दें, देखें वो क्या कहते हैं। चुनांचे आका ने उनकी कौम यहूदियों को बुलाया और ये कहा कि तुम हमारे ऊपर ईमान ले आओ। उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ हम आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। आका ने फरमाया अच्छा ये बताओ ये अब्दुल्ला बिन सलाम जो है ये कैसा आदमी है? तो कहने लगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, हुआ सय्यदुन व इब्नु सय्यद, ये हमारे लीडर है और इनके बाप भी हमारे लीडर थे, ये बहुत अच्छे आदमी है। आका ने फरमाया अगर ये ईमान ले आएंगे तो तुम लोग ईमान लाओगे? उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी हाल में ईमान नहीं ला सकते आपके ऊपर। अब आका ने अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाया और कहा कि बोलो। अब्दुल्ला बिन सलाम सामने आते हैं और अपने ईमान को जाहिर करते हैं और अपनी कौम से कहते हैं कि देखो सुनो, तौरात में नबी आखिरी ज़मा के बारे में जितनी निशानियां और जितनी अलामतें हैं वो तमाम निशानियां और वो तमाम अलामतें इनके अंदर सादिक आती हैं। मैं इनके ऊपर ईमान ला चुका हूँ, तुम भी ईमान ले आओ। जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने ये कहा, वो लोग जो अभी चंद मिनट पहले ये कह रहे थे कि ये हमारे लीडर हैं और इनके बाप भी हमारे लीडर, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, जब इन्होंने ईमान का इजहार किया फौरन कहने लगे
नहीं नहीं, हुआ शर्रुन व इब्नु शर्र, ये बहुत बदमाश आदमी है, ये भी बदमाश और इसका बाप भी बहुत बदमाश था। अभी कह रहे थे बहुत अच्छा आदमी है और फौरन कहने लगे नहीं ये बहुत बदमाश आदमी। असल बात ये है जब हक वाज़े हो जाए तो हक को कबूल करने वाले बने। मेरा वक्त मुकम्मल हुआ, मैं इन्हीं चंद मारूज़ात के ऊपर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैंने आपके सामने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम का खुलासा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। जाते हुए एक बात और 2-3 मिनट में मैं अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। इस वक्त हम और आप जिन हालात से गुजर रहे हैं मेरे दोस्तों, एक तो वो है जो हमारे माल का दुश्मन है, एक वो है जो हमारी जान का दुश्मन है। मेरे दोस्तों, हमारा माल हमारी जान अगर इस खतरे में हो, ये खतरा किसी कदर जो है ये बर्दाश्त करने के लायक है, इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा ईमान खतरे में हो तो ईमान को हक का खतरा एक मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मेरे केंद्रवाड़ी के नौजवानों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस वक्त हमारा आप जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये रहबर की शक्ल में रहजन ईमान के लुटेरे ईमान को लूटने के लिए तैयार है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, 8 लाख हमारी बच्चियां गैरों के हाथ में जा चुकी हैं। 8 लाख बच्चियां, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियां गैरों के हाथ में जा चुकी हैं। ये ईमान के लुटेरे, आज हमें हमारा समाज को बेदार होने की जरूरत है। ईमान के लुटेरों से आज बेदार होने की जरूरत है। मैं अपनी माँ और बहनों को यही पैगाम देकर के रुखसत होना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ईमान को लूटने के लिए इसको मोहब्बत का फरेब दे करके और दौलत का फरेब दे करके और मोबाइल इंटरनेट के जरिए से ईमान को लूटने की कोशिश की जा रही है। आप इनके फरेब में ना आवे। एक ईमान वाला कभी ईमान का सौदा नहीं करता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपके सामने वो तारीख मौजूद है। कुरान करीम में सूरह बुरूज में वाक़या मौजूद है, जब वो काफिर बादशाह जिसने ये ऐलान किया था कि अगर कोई ईमान ले आवे तो उसके लिए खंदक तैयार किया और खंदक में आग दहकाई और उस दहकते हुए आग में ईमान वाले को डाला जा रहा था। मैं अपनी माँ बहनों को ये बताना चाहता हूँ, आपके सामने वो नमूना मौजूद है। जब उस खातून को, एक खातून को खंदक के सामने लाया गया और उस जमाने के काफिर बादशाह ने जब उस खातून से ये सवाल किया और ये कहा कि सुनो, अगर तुम अपने ईमान को अगर सौदा अगर तुम ईमान का कर लेती है तो फिर तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। अगर सौदा नहीं करती तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ इस खंदक के अंदर डाल दिया जाएगा। वो खातून जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, खातून अपनी जान की मोहब्बत में नहीं बल्कि उस बच्चे की मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए झिझक जाती है। अपने बच्चे की मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए उसके पाए इस्तिकामत के अंदर लग़्ज़िश पैदा होती है, लेकिन अल्लाह उस बच्चे को हिम्मत देता है और वो बच्चा अपनी माँ से मुखातब होकर के वो बच्चा कहता है, इस्मिर या उम्मा, अम्मी जान सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं। जब बच्चा बोलता है सब्र कर लीजिए, आप हक पर हैं। वो माँ जिसके बच्चे की मोहब्बत में, जिसके पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश आया था, जब बच्चा उसको ये तलक़ीन करता है तो वो अपने पाए इस्तिकामत को जमाती है। और तारीख ये बताती है, कुरान में मौजूद है, बच्चा समेत उस खातून को उस खंदक के हवाले कर दिया गया, दहकते हुए शोले के हवाले कर दिया। वो जामे शहादत नोश तो कर ली लेकिन ईमान की सौदा नहीं की। ऐ मेरी माँ और बहनों, ये तारीख है। अगर कोई ईमान का लुटेरा आपके ईमान को लूटने के लिए कोशिश करे, आज बहुत से माएँ और
बहनें ये कहती हैं हम सही माहौल में नहीं, माहौल के वजह से ऐसा हो गया। अरे माहौल ऐसा बुरा माहौल, ऐसा बुरा इंसान इस हुए जमीन पर कोई नहीं गुजरा। नाम जानते हैं कारी जमशेद जौहर साहब अभी कलाम पेश करेंगे। मैंने इनके एक मिसरे के अंदर कभी सुना था, वो फिरौन जिसकी बीवी हजरत आसिया, जिसको कुरान में मोमिनों के लिए एक कैरेक्टर, नमूना और मिसाल बताया गया। जब जिस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ईमान की दावत दे रहे थे, यही वो खातून मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कह दी। वो फिरौन जो ईमान के खिलाफ बरमला, ईमान लाने वालों के लिए शोला बना हुआ था, उसके बेडरूम के अंदर ईमान दाखिल हो गया। और उसकी बीवी और मलका जब ईमान के अंदर दाखिल हो गई तो फिरौन ने कैसी अजियत पहुंचाई। अल्लाह अल्लाह, मेडिकल, फिजिकल, दिमागी टार्चर किया, भूखा रहने पर मजबूर किया। वो जिस कमरे में थी उस कमरे में सांप और बिच्छू को छोड़ दिया, कमरे में शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ने भी ऐसी हिफाजत की, जब कमरा खोल करके देखा जाता तो वो सांप बिच्छू एक कोने में बैठा मिलता और शिकारी कुत्ता दूसरे कोने में बैठा मिलता, और हजरत आसिया बिल्कुल बहिफाजत एक कोने में बैठी हुई रहती। फिरौन ने आखिर में जब सारी तदबीरें नाकाम हो गई तो फिरौन ने क्या किया, एक तख्त मंगवाया और आसिया को बुलाया, उस तख्त पे लिटा दिया, दोनों हाथ और दोनों पांव को उस तख्त से बांध दिया। और बांधने के बाद जल्लाद को बुलाया और बड़ी बड़ी मेखें मंगवाई। और फिरौन ने आसिया से मुखातब होकर के कहा कि सुनो, या तो तुम ईमान से वापस लौट जाओ, या तो तुम ईमान से वापस फिर जाओ, और नहीं तो ये मेखें हैं। अब ये मेखें तुम्हारी आंखों में ये कीले ठोकी जाएगी, तुम्हारे कान में ये ठोकी जाएगी, तुम्हारे जिस्म के हिस्से में, तुम्हारे खूबसूरत गाल में ये मेखें और ये कीले तुम्हारे खूबसूरत चेहरे में ठोकी जाएगी। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, कुरान में उनकी दुआ को अल्लाह ने नकल किया है, इस क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। जब उन्होंने ये देखा कि इतनी सख्त सजा का ऐलान कर दिया है तो दुआ हाथ के लिए उठाना चाहती थी, हाथ बंधा हुआ था, हाथ दुआ के लिए उठाना चाहती थी, हाथ तो न उठ सका, लेकिन जुबान से ये दुआ जारी हुई, ऐ परवरदिगार आलम, अब तक के जितनी तकलीफें पहुंचाई, ऐ अल्लाह मैंने तो सारी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब ये जालिम जिस तकलीफ देने का जो तकलीफ का इरादा किया है, ये कीले मेरी आंख में, मेरे कान में, मेरे नाक में, मेरे रुखसार में, मेरे जिस्म के हिस्से में जब ये कीले ठोकेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सकूं और मैं ईमान का सौदा कर बैठूं। इससे पहले कि ये कीले और ये मेखें मेरे जिस्म के अंदर ठोके, अल्लाह इससे पहले मेरी रूह को कब्ज कर ले, मेरी रूह को उठा ले। हदीस में, तारीख में ये बात लिखी है, तारीख में ये बात मिलती है कि वो कीले ठोकने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्ते रूह को, फरिश्ते इसको अल्लाह ने भेज दिया और हजरत आसिया की रूह को लेकर वो अर्श पे पहुंचा दिया। ये लोग बज़ाहिर ये सोचते रहे कि इसके जिस्म पर, जिंदा जिस्म पर मेखें ठोक रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रूह निकल चुकी थी। और जब वो रूह अर्श पर पहुंची, अल्लाह ने उस रूह का इस्तेक़बाल ऐसा किया, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आसिया तुमने दुनिया में मेरे ईमान की खातिर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त की, ऐ आसिया मैं इसका बदला ये देता हूँ, तूने दुनिया में सबसे बुरा इंसान का तू इस दुनिया में बीवी बन करके रही, ऐ आसिया अब तू यहाँ पर सबसे बेहतरीन इंसान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी बन करके अब तुम यहाँ पर रहोगी। ऐ मेरी माँ और बहनों, ईमान का जो सौदा नहीं करे उसका ये मकाम है, उसका ये मर्तबा है, कभी किसी के झांसे में न आवे। और इस नाजुक दौर में अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मदरसा है, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाइए, अपने छोटे छोटे नौनहालों को मदरसे में पढ़ाइए।
ये मदरसे होंगे, आपका ईमान महफूज होगा, आने वाली नस्लों का दीन बाकी रहेगा। मैंने वक्त शायद आपका ले लिया, क्षमा खरासी के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अकाबिर उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, अभी इन अकाबिरीन का खिताब होगा। आप हज़रात पूरे रात इसी तरीके से जमे हुए रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।